तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मैं विश्वास करता हूँ खूबसूरत दिन के लिए। आज जबरदस्त दिन है, खूबसूरत दिन है हमारे लिए, और मेरा विश्वास है हर दिन तुम्हारे लिए खूबसूरत और जबरदस्त होगा। अब मैं प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने इस पवित्र वचन के लिए। कहो, खुदाबंद जीवत परमेश्वर, इस सृष्टि को रचने वाले और मुझे बनाकर सांस देने वाले परमेश्वर, तेरा पवित्र कलाम, तेरा पवित्र वचन हमारे लिए जीवन है। उसमें जो जीवन की बातें हमारे लिए है, आज हम उसे सुनने जा रहे हैं ताकि हम तेरी इच्छा में चले और अनंत जीवन पाए। हम में जीवन हो, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। खुदाबंद आप हमारे साथ हो। निश्चय खुदा, जब तेरा वचन तेरे आत्मा के द्वारा तेरे दास के मुख से सुनेंगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है तूने अपने नबियों के मुख से लोगों से बातें की, क्योंकि आप आत्मा हो, आप एक सामर्थी ग्रेट स्पिरिट हो, पवित्र आत्मा हो। तो आपको हम देख नहीं सकते, तो आप हमसे बात करने के लिए परमेश्वर अपने दास को यूज करोगे आज। तो इसलिए जो वचन हमारे लिए है उसमें पूरी बरकत हम पा चुके हैं। ये वचन हमारी हृदयों की पट्टियों पर लिखा गया है, इसकी पूरी समझ हमारे अंदर बैठ चुकी है। इसके वचनों के अनुसार हम चल चुके हैं। कोई शैतान क्या, उसका पाप क्या, इसमें कोई रुकावट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उसका हमारे जीवन पर कोई अधिकार ही नहीं, कोई इसका हिस्सा ही नहीं है किसी विषय में कि वो कुछ कर पाए। आप हमारे साथ हो, हम आत्मा से भर चुके, तेरे वचन को पूरा कर चुके और बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। आमेन, आमेन, आमेन। जल्दी से बैठ जाओ क्योंकि टाइम बड़ा कम है हमारे पास। ये है मिनिस्ट्री का हेल्पलाइन नंबर, आप इस नंबर पे कॉल करके प्रेयर भी करा सकते हो। आज आपको सबसे पहले एक वचन पढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी, ताकि मेरे पास काफी सारे वचन है, आपने बस सुनते जाना है। ये क्या है टॉपिक? परमेश्वर का वचन जीवित है, कैसे जीवित रूप में हमारे जीवन में काम करता है, और मरा हुआ वचन क्या है। इन बातों को आज आपने समझना है बड़े अच्छे से। सुनो, परमेश्वर का वचन जीवित है, वो जीवित रूप में कैसे आपके जीवन में काम करेगा, ये आपको समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप इसे समझ नहीं पाए तो फिर आप रीति रिवाजों के चक्कर में पड़ जाओगे, जैसे कितने लोग हमारे पास आ रहे। तो आओ हम जल्दी जल्दी वचनों का अध्ययन करते हैं। इब्रानियों 4:12 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीभ और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये पार्ट 1 है इस शिक्षा का। पार्ट 2, 3, 4 अब ये चलेगा। ये जो परमेश्वर का वचन जीवित है, कितनों को बात समझ आ रही? इसमें अपने मन को बनाकर रखना है। ये थर्ड स्टेप जो मैंने वचन दिया था उसे भी सुनना है, क्योंकि ये सब टॉपिक्स जो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं लेता हूं, ये तुम्हारे लिए जीवन है, जान है, बड़ी आशीष है तुम्हारे लिए, अगर इन वचनों को आप ध्यान दोगे तो। यहां हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर का वचन जीवित है। कितनों को बात समझ आती है? सचमुच ये जीवित है। तो जीवित वचन कैसे काम करेगा? आप जानते हो कैसे काम करता है? ये वचन आपके जब मन में आप वचन को विश्वास करने लगोगे तब ये काम करेगा। जैसे परमेश्वर ने जो बात की है, जब वो वचन आपके मन में होगा, आप उस वचन को सोच रहेंगे ऐसा कहा है परमेश्वर ने। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो जानते थे कि इस मूर्ति के आगे नहीं झुकना, दंडवत नहीं करना, ये पाप है, लेकिन राजा, पूरे देश में राजा था, सरकार उसकी थी, उसने कानून बनाया और मानना पड़ेगा। और कानून ये था, जो नहीं झुकेगा उसको आग के भट्टे में जलाया जाएगा। लेकिन उनके अंदर एक जीवित वचन था कि खुदा जिसने सृष्टि रची वो हमारे साथ है,
नजर तो नहीं आ रहा था, कोई मटेरियल नहीं थी, छड़ी नहीं, कोई तेल पानी कपड़ा उनके पास नहीं था। एक फेथ था अंदर कि वो हमारे साथ। इसे कहते हैं वचन को जीवित रूप से अपने जीवन में काम में लाना। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अब मैं जल्दी से स्टार्ट करने वाला उन वचनों को जो तुमने लगातार सुनना कि वचन परमेश्वर क्या बात कर। मैं तो कुछ थोड़े से वचन तुम्हारे लिए बोलने जा रहा हूं, लेकिन यहां तुम्हारे लिए तो भंडार है वचनों का। चलो स्टार्ट करते। व्यवस्था विवरण 28 का 8 में लिखा है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। सुनो, जब तुम चलते फिरते या प्रार्थना करते इन वचनों को शामिल कर लो। उसने कहा है तेरे खत्तों में, तेरे सारे कामों में बरकत होगी। जो लोगों के काम धाम अच्छे से नहीं चलते, इस वचन को अपने अंदर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो। जैसे ये वचन तुम्हारे अंदर काम करने लगेगा, ये वचन तुम्हारी सोच में होगा, मन में होगा, ऐसा खुदा ने कहा है। उसने कहा तेरे सारे कामों पर मैं आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। तुम इसे प्रैक्टिकल कर सकते हो। आगे लिखा 12 में, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहतेरी जातियों से उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग कर्ज ढूंढते हैं बैंकों से, प्राइवेट कर्ज से, ये वचन को पकड़ लो। खुदाबंद मुझे कोई कर्ज नहीं लेना है, मैंने कर्ज के नीचे नहीं जाना है। तेरा वचन कहता है इस वचन को पकड़ोगे तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वचन को पकड़ोगे तो कर्ज देने वाले तुम हो जाओगे। ये वो जीवित वचन है, जब तुम्हारे मन में होंगे तो काम करेंगे, तुम्हारी सोच में चलेंगे। खुदा ने क्या कहा तुम्हें पता है? ये खुदा के मुख से निकला हुआ वचन है। गिनती की पुस्तक में लिखा, ये कभी नहीं बदलेगा जो खुदा ने कहा है। वो मनुष्य नहीं झूठ बोले, उसने जो वचन दिया उसे पूरा ना करे। वो सर्वशक्तिमान है, वो इसे पूरा करेगा। 13 में लिखा, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, तो ये वचन तुम्हारी जिंदगी में क्या होंगे? पूरा होंगे। भजन संहिता 91 की 10 में लिखा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये परमेश्वर का वादा है, ये जीवित वचन है। तुम विपत्ति में नहीं पड़ोगे, तुम रोगों में नहीं मरोगे। अगर ये वचन तुम्हारे अंदर चल रहा है और तुम खरे और वफादार हो परमेश्वर के साथ, तो रोग विपत्तियां तुम्हें नहीं मार पाएंगी, दबा नहीं पाएंगी। तुम्हें बढ़ना है अंदर से। ऐसा नहीं बस यहां बैठे हो और सुना है, इधर से निकले वचन पता ही नहीं है, घर जाके रील्स देख ली, वो कर लिया, ये कर लिया, पुट्ठा सिंधा, और जो करना है वो किया नहीं। तुम इतने तेजस्वी लोग हो अब, लेकिन तब जब ये वचन तुम्हारे अंदर काम करे, जब तुम वचनों को पकड़कर जी रहे हो, तब तुम सामर्थी मनुष्य प्रकट हो जाओगे। उस बहन की गवाही को चेक करो और लोगों की गवाही को चेक करो। सुनो, इसका मतलब परमेश्वर रेडी है, हम आगे पीछे। जैसे चेलों को यीशु ने कहा, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना में रहो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यही बात को अपने पकड़कर चलना है। अगर हमने, लेकिन जिसने ये तुम्हें कहा डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं, वो कौन है? क्या कभी इस वचन को पकड़कर रखा? ये वो जीवित वचन है जो शद्रक मेशक के जीवन ने काम किया। इसी वचन ने काम किया। वो डरे नहीं, क्योंकि वो जानते थे हमारे साथ है। दानियल जानता था मेरे साथ है, मूसा जानता था मेरे साथ है। कितनों को बात समझ? यहोशू जानता था वो मेरे साथ है। इसीलिए ये पावर ने काम किया, जीवित वचन ने काम किया। बाइबल कहती है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ये वचन 100% काम करता है क्योंकि जीवित है। और ये जीवित वचन यहां जब अंदर होगा, ये वचन की समझ आपके अंदर होगी, ये याद होगा उसने क्या कहा, तब ये वचन काम करेगा। पहला पत्रस 5 की 7 में लिखा, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
खुदा ने कहा अपनी चिंता मुझे दो, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं। जैसे बच्चे जो होते हैं उनको कुछ चाहिए तो वो खुद चिंता नहीं करते, ना वो अपनी फीस की चिंता करते, ना कपड़ों की। वो बाप को कहते, पापा को कहते, मम्मी पापा को कहते, उनको पता है इन्होंने करना है। हमारा पिता कौन है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है। इसीलिए उसने वचन में कहा अपनी चिंता मुझे दो। इधर कितने लोग चिंता में मरते रहते, चिंता 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 चिंता, ये चिंता वो चिंता। बोलो धन्यवाद प्रभु मेरे साथ है, कोई चिंता नहीं। वो मेरी चिंता उसने मांगी है। कितनों को बात समझ आ रही? जब वचन आपके अंदर होगा तो आपको समझ आएगी करना क्या है। लेकिन यहां पर उसने कहा मुझे तुम्हारा फिक्र है। फिलिप्पियों 4:19 में लिखा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। वचन में परमेश्वर ने वादा कर दिया, ये वचन उसके मुख का है, मैं महिमा सहित जो यीशु मसीह में हूं तुम्हारी हर एक घटी को क्या करूंगा। तुम्हारे पास काम नहीं है, उस घटी को पूरा करूंगा। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, मैं पूरा करूंगा। किसने कहा ये जीवित वचन क्या नॉर्मल है? लोग आज रीति मिट्टी, वो मिट्टी पैसे देकर मिट्टी मंगा रहे हैं। क्या मिट्टी ने काम करना है? ये रीतियां है, ये रॉन्ग टीचिंग है। मिट्टी मुट्टी पर विश्वास करो, मटीरियलिस्टिक चीजों पर विश्वास करो। जैसे खुदा ने कहा वैसे बात को पकड़ो, उन वचनों को अपनी ढाल बनाओ। जैसे नबियों ने बनाया, बिलीवर्स ने बनाया बाइबल के अंदर, जैसे मैंने बनाया, जैसे आज कुछ लोग बना रहे, सब लोग बनाओ। आगे बढ़ो उसके किंगडम के लिए, कुछ तगड़ा करें हम परमेश्वर के राज्य में। वो तगड़ा करने के लिए रेडी है। हालेलुया। वो हर एक घटी तुम्हारी क्या करेगा? पूरी करेगा। इस वचन को अगर आपने अपनी घटी में पकड़ कर रखा तो जबरदस्त गवाही के साथ खड़े हो जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम इस वचन को पकड़ कर रखोगे तो तुम जबरदस्त गवाही के साथ आओगे। बाइबल में लिखा, दूसरा इतिहास 1:12, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी को मिलेगा। ये वचन परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था। तो क्या सुलेमान को ही परमेश्वर वो ऐश्वर्य, वो धन संपत्ति देना चाहता? हमें नहीं देना चाहता, लेकिन ये अवेलेबल है। जो वचन में खुदा ने बात की है, अगर तुम इस वचन को पकड़कर चलो। लेकिन एक और वचन पढ़ो, नीति वचन 10:22, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो धन परमेश्वर तुम्हें देगा उसके साथ तुम्हें पीड़ा नहीं मिलेगी। जो दुनिया में लोग धन कमा रहे हैं, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, लेकिन वो बड़े दुखी हैं, हालातों में कोई रिश्ते नहीं है, बीमारियां, नींद की गोलियां, नशे खाकर सोते हैं वो लोग। 98% सेलिब्रिटी तगड़ा नशा करते हैं, फिर जाकर उनको चैन मिलता, नींद आती। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन परमेश्वर तुम्हें पीड़ा नहीं देगा, जो धन वो देगा, वो देगा, 100% देगा। कहानी नहीं है उसका वचन। लेकिन जब तुम दूसरा कुरिन्थियों 9:8 पढ़ोगे तो यहां लिखा, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अगर ये जो वचन है इसका 7 नहीं 6-7, अगर 6-7 पढ़ोगे इसी का वचन, तो ये वचन इसलिए लिखा है, इतना बहुताई से उस सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है जिससे सब कुछ तुम्हारे साथ हो और भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, परमेश्वर के कामों के लिए, बोने के लिए। तो 6 और 7 वचन में लिखा बोने के लिए। ये वचन तब तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा जब तुम बोओगे। तुम सोचो, मैं गरीब हूं, मैं 10,000 कमाता हूं, मेरा 1000 गया तो मेरा तो 9 रह गया, मेरा तो लॉस हो जाएगा। ऐसे बड़े लोग हैं जो ऐसा सोचते थे, लेकिन जब उन्होंने बोया, इस वचन की ताकत को उन्होंने देखा है, वो जीवित वचन ने उन्हें बरकत दी।
वो लड़का जो 900 रुपए की ऑयल की शीशी लेकर आया था, वो 15,000 की सप्लीमेंट दे रहा था, पास्टर 10,000 लेकर गया, उसने थोड़ा सा दिया सामान, बाकी नहीं दिया। कितना निर्दयी पास्टर था। कितनों को बात समझ आ रही? पहली तो बात, तुम्हारा काम ही नहीं है सप्लीमेंट्स देना, तुम्हारा काम है खुदा के साथ जोड़ना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन याद रखो, अब वही बंदा मर रहा था गरीबी में, परेशानी में, जब बोने लगा, चलने लगा, सही उसको समझ आया, जीवित वचन के साथ जीने लगा, वो जीवित वचन उसके जीवन में काम करेगा। ये सारे वचन तुम्हारी जिंदगी में काम करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का यह वचन रोमियो 8 का 37 में लिखा, परंतु इन सब बातों में हम यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। वचन ये कहता है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। बाइबल में लिखा तुम जीत की संतान हो। तुम्हें समझना चाहिए तुम किसके साथ हो। उस सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है। आज जिनको परमेश्वर की पावर के बारे में पता नहीं है, जिनको परमेश्वर की पावर पर भरोसा नहीं है, उसकी सामर्थ पर भरोसा नहीं है, उसकी ताकत कैसे काम करती, इन चीजों में कभी ध्यान नहीं दिया, वही तो भटक रहे हैं बेचारे लोग। वही तो कभी किसी अगुए की अनॉइंटिंग सोच रहे हैं, इसमें अनॉइंटिंग है, तेल में, कपड़े में मेरा भला हो जाए, उससे इससे होगा जो मैं समझा रहा हूं, और जबरदस्त होगा, और तुम्हारे से लोगों का बड़ा होगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर 1 तिमोथियस 2 का 3 और 4 में लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वह सत्य को भली भांति पहचान ले। सच्चाई को जानने से मनुष्यों का उद्धार होगा, और परमेश्वर ऐसा चाहता है। जो तुम्हें मैं समझा रहा हूं ये सच्चाई है, ये वो पवित्र कलाम है, वो बातें जो तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत और ताकतवर बना देगी। कितनों को बात समझ आ रही? दूसरा तिमोथियस 1:7 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया है। तुम्हारे अंदर जब अब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जो आत्मा काम करता है वो पावर का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है, संयम और प्रेम का आत्मा है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर इफिसियों 3 का 16 से लेकर 19 तक पढ़ोगे तो 16 में लिखा, वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओगे, उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। सुनो तो देखो, जब तुम प्रार्थना में बैठते इन वचनों को शामिल कर लो। धन्यवाद प्रभु, तेरा आत्मा मुझ में है, मैं भीतरी मनुष्य में सामर्थ पा चुका हूं। तेरी लंबाई, घोड़ाई, ऊंचाई परमेश्वर कितनी मैं तेरे आत्मा से समझ चुका हूं। जब तुम इस वचन को, जीवित वचन को अपने अंदर प्रैक्टिकल करोगे, ये वचन स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे अंदर काम करना, जैसे मेरे अंदर। मैं उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई को समझ रहा हूं। मैं बाइबल इसी वचन में इफिसियों नहीं, सॉरी ये वचन नहीं, वहां जाओगे कुरिन्थियस में एक जगह पर 2 अध्याय 2 का 10 में लिखा, परमेश्वर की गूढ़ बातें हम उसके आत्मा के द्वारा जान सकते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? तुम इस वचन को, इस जीवित वचन को अपने वचन प्रेयर में चलते फिरते, धन्यवाद तेरा आत्मा मुझ में है, तेरी गूढ़ बातें मैं समझ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रहा है? ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल है। ये वो प्रैक्टिकल है जो पूरी दुनिया को जरूरत है। प्रभु के लोगों को कॉपी करेंगे। अब लोग, बहुत सारे सेवक इधर नहीं आएंगे, लेकिन उतना काम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ग्रेस जो कॉलिंग है वो कॉलिंग को नहीं पकड़ेंगे जो यहां की कॉलिंग है। कोशिश तो करेंगे, अगर आएंगे तो फिर जबरदस्त वो आगे बढ़ पाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? मैं देख रहा इन दिनों में कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में, कुछ पास्टरों का डर बन गया मुझे समझ नहीं आती मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा डर बन गया उनके अंदर, कुछ तो अपने आप को ठीक कर रहे हैं, कुछ टीचिंग ठीक कर रहे हैं, जैसे उसने की थी। किसने? बेनी हीन ने। परमेश्वर ने उसे नरक दिखाया कि तू नरक में जाएगा। उसने कहा मुझे माफ करना, मैं उसने एक वीडियो बनाई,
और कहा मैं जो भी कर रहा था ये रॉन्ग था, सही टीचिंग ऐसी नहीं है। उसके बाद उसको लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। देख लो हाल, क्योंकि मेरी कॉलिंग ही अलग से है। क्योंकि जितनी हीलिंग हम प्रकट कर देंगे ना, उससे दुनिया को हिलाकर रख देंगे, जिसको लोगों को मानना ही पड़ेगा कि ये राइट है। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे। पौलुस कहता परमेश्वर का राज सिर्फ बातें नहीं है, उसमें परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण है। तो हम दुनिया को वो प्रमाण प्रकट कराकर दिखाएंगे, जो दुनिया को समझ आएगा दिस इज राइट डॉक्ट्रिन। कितनों को बात समझ आ रही है? यही वो राइट डॉक्ट्रिन है जिसको आज पकड़ने की जरूरत है। लेकिन अभी उसकी लंबाई चौड़ाई के लिए प्रेयर में यह वचन को शामिल करो। फिलिपियों 4:13 में लिखा, जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें सामर्थ कौन देता है? तुम्हारा विश्वास भरोसा रखना वो सामर्थ है। तुम्हारा विश्वास है तो सामर्थ है, वो काम करेगी। भरोसा वो कैसे उसने सिलेंडर को 3 महीने चला दिया, कैसे उसके रिश्तेदारी के बेटा हो गया, कैसे उसने बच्चों का 10 दिन में मोबाइल की गंदी आदत छुड़ा दी, कैसे? क्योंकि विश्वास से, अब परमेश्वर के सामने जाने से। हालेलुया। अफिसियों 3:12 में लिखा, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है, जो उसके पास पहले नहीं था। अब राइट डॉक्ट्रिन से उसको समझ आया। लेकिन जब तुम इस कॉलिंग के नीचे रहोगे, अनुग्रह के नीचे रहोगे, ये करते जाओगे। जब घमंडी हो जाओगे, सोचोगे मैं भी कुछ हूं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहले से सतर्क कर दूं मैं तुम्हें। अगर जिंदगी भर काम लेना चाहते तो उस ग्रेस के नीचे रहना और दीन रहना, फिर तुम जबरदस्त जियोगे और जबरदस्त कामों को देखोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? फिलिपियों 4:6 में लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। बाइबल में लिखा, कोई भी बात हो, डोंट वेरी। खुदावंद कहता, तुम बीमार हो, जॉब नहीं, पैसा नहीं, बच्चों की शादी नहीं हो रही, ये नहीं वो नहीं, डोंट वरी, कोई चिंता मत करो, आओ मेरे सामने धन्यवाद के साथ। ये धन्यवाद के साथ का मतलब ये हो चुका है, आपने कर दिया है, यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। यीशु मसीह ने कहा, तुमने जो कुछ भी मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो वो देगा। ये जीवित वचन है, नहीं बदलेगा, ये पूरा होगा। उसने कहा, मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें देगा। लेकिन मैं कहता हूं, पिता पुता तो है, लेकिन ये कपड़ा ले जाओ, इससे तुम्हारा हो जाएगा काम। तेल भी ले जाओ, इससे हो जाएगा। वो यीशु कह रहा है, मेरे नाम से मांगो। कितनों को बात समझ आ रही है? अब जीवित वचन को कैसे यूज करना है सीख लो आज। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिए, बड़ी बातें सिखाई। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं आसा राजा का। इसे मुझे जाना पड़ेगा इतिहास की बुक में। तुम्हारे लिए कुछ वचन पढ़ाता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा समय ना लगाऊं, लेकिन वचन तो सुनना पड़ेगा ना। अगर वचन अंदर नहीं है तो जीवन नहीं है, ऐसा खुदा का कलाम कहता है। लेकिन यहां पर आसा राजा की बात है। ये दूसरा इतिहास है, 14 अध्याय, उसका 8 से पढ़ते क्या लिखा है। 8 से पढ़ते हैं, फिर आसा के पास ढाल और बर्शी रखने वाले की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन से ढाल रखने वाले और धुनाधारी 2,80,000। ये सब शूरवीर थे। ठीक है, अब ये कितने थे? 3 और 2.5 नहीं 2, 5 लाख हैं ये लोग। एक बड़ा युद्ध है, जैसे अभी ईरान और उसका चल रहा है, इजराइल का। 9 से पढ़ते क्या लिखा, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना, डबल। सामने से जो दुश्मनों की सेना आई वो डबल है,
उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरे नामक एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आशा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पाती बांधी गई। तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी। अब आशा क्या कर रहा है? किसके पास गया है? बोलो, खुदा के पास। जब हालात होगा तुम्हें किसके पास जाना है? मटीरियलिस्ट चीजों के पास नहीं जाना है, अंदर से खुदा के पास जाने की आदत बनाना है। कितनों के पास समझ आ रही है? हालेलुया। ये वचन जो ज्ञान हम देंगे दुनिया को हिला देंगे, और दुनिया हिलेगी तुम्हारे से, तुम्हारे कामों से, तुम्हारी ब्लेसिंग से, तुम्हारी गवाहियों से। आज से जबरदस्त प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दो। और वो खुदा के सामने जाता है आशा राजा, और क्या करता है सुनो। लिखा 11 में लिखा, तब आशा ने अपने यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएंगे। तब यहोवा ने कूशियों को आशा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। आशा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया, और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर ना उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए, और यहूदी बहुत ही लूट ले गए। उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया, और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया और उन्हें हरा दिया। कितनों को बात समझ आ रही? कैसे आशा राजा जीत गया? कैसे? किसके पास गया? हालेलुया। ये वो प्रैक्टिकल है, ये वो अनदेखा विश्वास है जो बिना देखे खुदा पर भरोसा रखकर उसके नाम पर, उसके ऊपर ये भरोसा रखने की आदत तुम्हें जैसे जैसे संगति में बढ़ोगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी। जितना यहाँ आओगे, जितने गवाहियां सुनोगे, जितना ध्यान दोगे, दूसरे स्टेट, दूसरे देशों में जितना ध्यान करोगे, उतना जबरदस्त तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, उतना तुम्हें आदत पड़ेगी खुदा के पास जाने की। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। इसी का एक वचन देते हैं, इसका बेटा, जब ये आशा अपने समय में बूढ़ा हो गया और मर गया और अपने लोगों में से मिट्टी दी गई, लेकिन उसके बाद इसका बेटा जो यहोशापात था, 17 अध्याय में 1 से लेकर 6 तक पढ़ते क्या लिखा। उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर रज करने लगा, और उसने इज़राइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया, और उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए, और यहूदा देश में और एप्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आशा ने ले लिए थे, सिपाहियों को चौकियां बढ़ा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया, और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे, और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तों को दूर कर दिया। अब ये वचन कहता है यहोशापात इतना धनी कैसे हो गया, इतना धन और वैभव कैसे बढ़ गया? खुदा से। क्या ये कहानी है? क्या ये खुदा इनके साथ था, हमारे साथ नहीं है?
क्या जो गवाहियां दे रहे हैं इनके जीवन में बनी, कुछ प्रैक्टिकल कर रहे थे बच्चे और उन्होंने खुदा को अपने साथ पाया, क्या वो खुदा तुम्हारे साथ नहीं है? आज जरूरत है, खुदा का वचन जीवित है, उससे अपने जीवन में विश्वास के साथ अपने मन में रखना। एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं मैं, बड़ा जबरदस्त ये वचन है तुम्हारे लिए। हाँ, मैं इसे पूरा करना चाहता हूं तुम्हारे लिए। ये मुझे जाना पड़ेगा थस्सलुनीकिया वचन जो है पत्रियों का, वहां पर जाते हैं हम अभी। वहां पर पहला थस्सलुनीकिया का जो वचन है 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर सचमुच जो ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो क्रियाशील है या प्रभावशील है। ये सेम बात है। सुनो, जैसे तुम रोटी खाते हो, तुम्हें पता है रोटी क्या है? क्रियाशील है। जैसे तुम फूड खाते हो तो फूड के अंदर तुम्हारे लिए ऐसी चीजें हैं, आयरन, विटामिन, कई तरह का प्रोटीन बॉडी के लिए, वो अपने आप अंदर जाकर वो रोटी क्रिया करनी शुरू कर देती है, अंगों को मजबूत करना शुरू कर देती है, काम करना शुरू कर देती है उसमें जो चीज है उस खाने फूड के अंदर। इसी तरह वचन के अंदर जो पावर है, जिस तरह वचन परमेश्वर ने दिया, जैसे तुम्हारे अंदर है तुम उस पर फेथ करना शुरू कर देते हो। खुदा का यह वचन सच्चा है, मेरे लिए पूरा हो चुका है, वो क्रियाशील है, जैसे ऐसे लिखा वो तुम्हारे अंदर काम करना शुरू कर देता है। ये है रियलिटी, ना कि मटेरियलिस्ट चीजें। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम नेगेटिव चीजों का सहारा लेकर, गलत गिनती का सहारा लेकर अन्य जातियों के सामने रौला पाएंगे तो वो भी एक्टिव होंगे कि हमारे लोगों का धर्म ज्यादा बदल रहा है, तो वो योजना बना रहे हैं कि हम इन्हें रोके कैसे। तो तुम्हारे झूठ बोलने से दूसरों का भी नुकसान होगा। तो तुम सीधी सीधी सिंपल बात करो कि बहुत गैदरिंग थी, बहुत काम हुआ, तो वो अच्छा है, अच्छे से करो, झूठ को शामिल मत करो। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज ये टीचिंग को पकड़ कर रखना आप लोगों ने। खुदा तुम्हारे साथ है और जबरदस्त तुम्हें बरकत देगा। हालेलुया! कितने लोग चाहते हैं कि जबरदस्त बरकत आए? आज जान, क्या तुम परमेश्वर के इस दर्शन को पूरा करने के लिए रेडी हो? क्या तुम इन वचनों को प्रैक्टिकल करने के लिए रेडी हो? मैं आने वाले 3-4 मीटिंग्स में तुम्हें ऐसे ही जीवित वचन बताऊंगा, बहुत ज्यादा। कितनों को बात समझ आ रही है? इतने ज्यादा बताऊंगा कि तुम उन वचनों को अपनी ढाल बना लो, क्योंकि वचन जीवित तुम्हारे अंदर काम करता है, ना कि बाहर काम करता है। हालेलुया! आप जानते हो पौलुस ने एक वचन लास्ट में, जल्दी से, टाइम बड़ा हो गया है क्योंकि मुझे पहले लग रहा था आज टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन डोंट वरी, टाइम की कोई परवाह नहीं है, हमारा बढ़ना मेन है। ये कुरिन्थियस है, कुरिन्थियस 2:1 में लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, 1 कुरिन्थियस 2:1, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया! वो कहता है ज्ञान, पौलुस जो था वो बड़ा ज्ञानी था, वो एजुकेटेड था, बहुत ज्ञान समझा सकता था, लेकिन वो कहता तुम्हें, तुम्हारे बीच जो यीशु क्रॉस पर चढ़ाया गया है, उसके चढ़ाए जाने का पावरफुल जो मीनिंग है उद्धार का, वो उसे छोड़कर तुम्हारे अंदर कोई और बात ना हो। जो तुम्हारा छुटकारा, डिलीवरेंस, अनंत जीवन, वो यीशु का क्रूसीफाई है, उसे रदना नहीं है। अगर पौलुस ने ये टीचिंग दी तो उसने कभी ये टीचिंग नहीं दी होगी कि मैं, मेरे शरीर पर कपड़े लगाओ तुम्हारा भला होगा। लोगों ने, अफिशियों ने, क्योंकि वो सैटानिक प्रैक्टिस करते थे, जादू आई किताबों पर विश्वास करते थे, और सुपरस्टिशंस लोग थे, जैसे बाबे की लकड़ी की जुत्ती, खुंडी, खड़ा, पता नहीं कोल्ला, बाटी, थाली, ऐसी चीज, कोई उसका कपड़ा, ऐसी चीजों पर विश्वास करने वाले वो अफिशियन के लोग थे। उन लोगों ने शायद 100% अपनी मर्जी से उसके शरीर से लगाया,
ट्रांसलेटर में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ है, जिससे वचन की क्लैरिटी नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं है, तो मैं साबित कर दूंगा मत्ती में, नए नियम में, आने वाले दिनों में मैं तुम्हें समझाऊंगा ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेशन कहां कहां गड़बड़ की। दिमाग की धज्जियां हिल जाएगी। मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैंने अध्ययन किया है बाइबल का और चेक किया है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए वहां कुछ कंफ्यूजन है जो आज हमारे पास नहीं है। इंग्लिश ट्रांसलेटर से लेकर हिब्रू वाले ने क्या किया, क्या नहीं किया, कब क्या हुआ, कुछ चीजें आगे पीछे हुई थी, लेकिन रचना से समझ आती यीशु का क्रूसीफाई मेन है, कोई मटीरियलिस्ट विषय नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? क्या पौलुस ने ऐसी शिक्षा दी होगी लोगों को कि मेरे शरीर से कपड़े लगाओ? क्या ये फेथ की बात है? क्या ये परमेश्वर पर विश्वास की बात है, या पौलुस के शरीर के ऊपर विश्वास की बात है? ये पौलुस के शरीर के ऊपर विश्वास की बात है। पौलुस मनुष्य था, उसके शरीर के साथ ऐसा करोगे तो एक दिन मरोगे। अगर परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो अनंत जीवन पाओगे और जबरदस्त जीवन पाओगे। हालेलुया।